अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रों में इस्तेमाल क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कोई भी फिक्रा आ जाए वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, इसकी पहचान क्या है, सारी डिटेल आज की वीडियो में दूंगी। आसान डिटेल है, आप समझना है, आपने समझने की कोशिश करनी है। टेंसेस का अजाब हमारे इस यूट्यूब चैनल से बच्चों के ऊपर से खत्म किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए हमने बहुत ही आसान तरीका निकाला है जिससे उनको अच्छी समझ आ सके, और साथ साथ समझाने के साथ साथ एग्जाम्पल भी देते हैं ताकि उसको समझने में आसानी हो। कोई वर्ब आ जाए तो उसकी एग्जाम्पल देते हैं, सब्जेक्ट आ जाए उसकी एग्जाम्पल देते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसकी एग्जाम्पल देते हैं। आज की मेन हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, इसकी डिटेल क्या है, सारी आज की वीडियो में मिलेगी। और आपने हमारे चैनल क्लास विद सर को सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि हमारे चैनल पर 12 टेंसेस की सीरीज का सिलसिला जारी है। वन बाय वन करके हम आपको भेज रहे हैं टेंसेस, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट इंडेफिनेट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया, इसकी सारी वीडियो अपलोडेड है। और प्रेजेंट कंटिन्यूड की वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे और उम्मीद है मुझे है कि आप लोगों को अच्छी समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो कोई क्वेश्चन आपसे जो को लगता है कि इसके रिलेटेड पूछना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं हमारी वीडियो की जानिब और देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, इसका यूज क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, डेफिनेशन होती क्या है और इसका डेफिनेशन में इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि इसकी पहचान क्या होगी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट जो कहते हैं जमाना माजी को, कंटिन्यूस कहते हैं जो जारी हो, टेंस कहते हैं वक्त को, जमाने को। मतलब ऐसा वक्त जो गुजर चुका है लेकिन उसमें कोई काम जारी था, लेकिन वो कब खत्म हुआ नहीं हुआ हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसको कहते हैं जमाने माजी में किसी काम के करने या होने के दरमियान कोई चीज रह गई हो, जैसा कि वो काम कर रहा था, अभी वो काम कर रहा था, हमने ये फिक्रा लिख दिया लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कर रहा था वो कब खत्म हुआ जो वो काम कर रहा था। मतलब के जमाना माजी में किसी काम का जारी रहना पास्ट कंटिन्यूस टेंस की मिसाल है। और इसमें जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसके साथ प्लस आईएनजी का इजाफा हो गया। जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ वाज और वर, दो हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होंगे। ही शी इट, और कोई सिंगुलर नेम आ जाए या सिंगुलर नाउन आ जाए उसके साथ सब्जेक्ट जो होगा वो वाज होगा, जैसा कि यू है, वी है, दे है। या कोई पोलर नेम आ जाए या पोलर जैसा कि अली एंड इमरान काम कर रहे थे, इस तरह कुछ आ जाए तो उनके साथ हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसा कि वर्ब हमारे पास कुक है, फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने जब इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करना है तो आईएनजी का इजाफा कर देना है। और इसके साथ कुकिंग है, तो अब हमें देखना होगा कि जो सब्जेक्ट है, जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट आप ले लें तो आमिना है, तो आमिना के साथ हम वाज लगाएंगे क्योंकि आमिना खाना पका रही थी। अगर हम कह रहे हैं कि आमिना एंड समीला दोनों है तो फिर हम वर्क का यूज करेंगे। ठीक है, आपने सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या पोलुलर है। अगर पोलुलर है उसके साथ आप वर यूज करेंगे, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ ऑफ कोर्स आपको पता है कि वाज का यूज होगा। जैसा कि एग्जांपल ऑन स्क्रीन है, ही वाज कुकिंग डिनर फॉर हिज वाइफ, मतलब वो एक है ना, एक बंदा अपनी बीवी के लिए खाना पका रहा है। ये जैसा कि एग्जांपल आपको ऑन स्क्रीन नजर भी आ रही है। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, तो हमने बात कर ली है, जैसा कि आपको पता है वीडियो भी अपलोडेड है, अगर नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देखें। ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब वहां इज एम आर थे तो वहां यूज भी अलग अलग था। इधर है वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में चेंज हो रहा है। ये नहीं है कि आपने पास्ट इंडेफिनेट में वही हेल्पिंग वर्ब यूज किया और आप सोच रहे होंगे कि कंटिन्यूस में भी उसका यूज वही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल हो रही है लेकिन यूज ऑफ टेंसेस अलग अलग हैं। ठीक है, जैसा कि इसका पॉजिटिव सेंटेंसेस है उसमें टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब का यूज अलग है, नेगेटिव में अलग है एंड इंटरोगेटिव में ऑफ कोर्स अलग ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस आपको पता है कि मुस्बत फिक्रे को कहते हैं, सादा फिक्रे को कहते हैं। जैसे कि आमना खाना पका रही थी,
ठीक है, इस तरह कुछ। और अगर आप इसका मुस्बत फिक्रा देखें तो आमना खाना नहीं पका रही थी। तो अगर आप इसका इंटरोगेटिव देखें तो क्या आमना खाना पका रही थी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती जा रही हैं। जैसे अब पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें कहता है कि मुस्बत जुमले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होते हैं। जैसा कि नीचे आपको एग्जांपल्स में भी नजर आ रहा है, सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज है, और वर्ब गो है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल है, प्लस आईएनजी का इजाफा किया गया है। जैसा कि सब्जेक्ट वही है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर है। ठीक है, वही मतलब कितने हम हो सकते हैं, हमें क्या पता कि वो कितने लोग हैं, वो तो हमें फिक्र की मुनासबत से पता चलेगा। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वर है तो ऑफ कोर्स जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी का इजाफा किया गया है। सब्जेक्ट हमारे पास ही है तो इसके साथ वाज होगा, क्योंकि वो एक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वाज है। हेल्पिंग वर्ब आप सबके साथ वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी है तो वाज है, सब्जेक्ट इट है तो वाज है, और हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अब मैं एक और बात इधर ऐड करती चलूं कि जो हम इधर टेंसेस की हमने सीरीज का सिलसिला स्टार्ट किया है, ये ना सिर्फ उर्दू वाले बच्चों बल्कि इंग्लिश वाले दोनों बच्चों के लिए है। और मैंने ये डेफिनेशन उर्दू वाले बच्चों के लिए तो पढ़ दी, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए पढ़ना भूल गई। लेकिन अब मैं पढ़ रही हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस कंटेन रखता है, सब्जेक्ट रखता है, हेल्पिंग वर्ब रखता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि सब्जेक्ट रखता है, फाइल रखता है, मफूल रखता है और फेल रखता है। ठीक है, ये था इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। और उर्दू वालों के लिए तो मैंने ऑफ कोर्स पढ़ दिया है। अब मैं बताती हूँ कि जो नेगेटिव सेंटेंस है वो आपने किस तरह बनाना है। क्या उसमें नॉट आएगा, नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा कि ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, ये सारी मुश्किलात का हल मैं अभी बता के आपको दूर करने वाली हूँ। जैसे कि इंग्लिश वालों बच्चों के लिए मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। नॉट इज पुट, वो उसने कहा है कि नोट जो है रखा जाएगा, लगाया जाएगा, इज पुट बिटवीन सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान जो है वो नॉट लगाया जाएगा। नीचे उर्दू वाले बच्चों के लिए भी मैं पढ़ दूं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान नोट का इजाफा करके हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसा कि नीचे आपको ऑन स्क्रीन एग्जांपल्स भी नजर आ रही हैं। सब्जेक्ट हमारे पास आई है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज है, सब्जेक्ट हमारे पास वही है, हेल्पिंग वर्ब वह है, सब्जेक्ट हमारे पास यू है, हेल्पिंग वर्ब वर है, और सब्जेक्ट हमारे पास ही है, हेल्पिंग वर्ब वाज है, सब्जेक्ट हमारे पास ही है, हेल्पिंग वर्ब वाज है। ये सब्जेक्ट हमारे पास इट है, हेल्पिंग वर्ब वाज है, सब्जेक्ट हमारे पास दे है, हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने नोट लगाना है। ठीक है, उसके बाद देन हमने फॉर्म का इस्तेमाल करना है। फॉर्म इसमें वही फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, प्लस आईएनजी का इजाफा होगा। सारे जो इसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसमें सब में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और सब में आईएनजी का आप इजाफा करेंगे। आईएनजी इस बात को शो कर रहा है कि काम अभी जमाना माजी में जारी था। ठीक है, वो कब खत्म हुआ हमें नहीं पता, हमने सिर्फ इतना जाना कि जमाना माजी में काम जारी था। अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसे हम सवालिया फिक्रे के नाम से जानते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इसकी डिफाइन पढ़ती चलूं। हेल्पिंग वर्ब्स कम आता है बिफोर सब्जेक्ट एंड इन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, उसने कहा कि हेल्पिंग वर्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सब्जेक्ट से शुरू में आता है, और जो इंटरोगेटिव को शो करने के लिए कि ये सवालिया फिक्रा है तो क्वेश्चन मार्क हम फिक्रे के एंड में लगाएंगे। जैसे कि अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो मैंने डेफिनेशन पढ़ दिया और थोड़ी सी एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब उर्दू वाले बच्चों के लिए पढ़ती चलूं। हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में रखकर जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताई हैं। अब नीचे कुछ एग्जांपल हैं इसकी, मैं वो भी पढ़ के आपको बता देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब जैसा कि वाज है, सब्जेक्ट हमारे पास आई है और क्वेश्चन मार्क एंड आएगा, और जो हमारे पास वर्ब इस्तेमाल होगी फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी का इजाफा होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वर है तो सब्जेक्ट हमारे पास वही है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वर है, सब्जेक्ट हमारे पास यू है, हेल्पिंग वर्ब वाज है, सब्जेक्ट हमारे पास ही है, हेल्पिंग वर्ब वाज है, सब्जेक्ट हमारे पास शी है, हेल्पिंग वर्ब वाज है, सब्जेक्ट हमारे पास इट है, हेल्पिंग वर्ब वर है, सब्जेक्ट हमारे पास दे है।
और फर्स्ट फॉर्म इसमें इस्तेमाल हुई है। और हमने फिक्रा जब खत्म हो गया तो उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। क्वेश्चन मार्क लगाना बच्चे भूल जाते हैं, अक्सर यही मिस्टेक्स होती हैं। जो फिक्रा तो सही होता है लेकिन ये मिस्टेक्स की वजह से आपका जो इम्प्रेशन है एग्जामिनर पे वो अच्छा नहीं जा रहा होता। आपने क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है, लाजमी लगाना है ताकि आपको अच्छी समझ आए। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ पढ़ के कि वो खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। वो नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग, क्या वो खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग। ये थी कुछ इसकी, एक एक करके मैंने पॉजिटिव सेंटेंस की भी एग्जांपल दे दी, एक नेगेटिव की भी दे दी और इंटरोगेटिव की भी दे दी। ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको उम्मीद है समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें और मैं आपका आंसर लाजमी दूंगी। और आपने अगर हमारे चैनल क्लास विद सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।